बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में अपराधियों की धाई धाई से जनता में त्राहिमाम मचा है। गुरुवार को अपराधियों ने पटना सिटी और मधेपुरा में कारोबारियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया, जबकि सिवान में बाइक छीनने के दौरान युवक को चाकू से वार कर घायल कर दिया। वहीं बक्सर में अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मार दी। तफ्तीश में देखिए बिहार में अपराधियों की धाई धाई। बिहार में अपराधी मस्त, जनता त्रस्त। कई जगह हुई गोलीबारी की घटनाएं। अपराधी कारोबारियों को बना रहे निशाना। बाइक छिनतई में युवक पर चाकूबाजी। बढ़ते क्राइम से शासन पर सवाल। बिहार में अपराधी मस्त और जनता त्रस्त। अपराधियों के मंसूबे इस कदर बुलंद हैं कि राह चलते लोगों को कहीं भी गोलियों से भून देते हैं। हालात धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं। गुरुवार को बिहार में अपराधियों ने पटना सिटी और मधेपुरा में कारोबारियों को अपनी गोली का निशाना बनाया, जबकि सिवान में चाकू से वार कर एक युवक को घायल कर दिया। पहला मामला राजधानी पटना का है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के मरूफगंज में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े एक पूजा सामग्री कारोबारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल कारोबारी की पहचान माल सलामी थाना क्षेत्र के हाजीगंज के निवासी सुमित कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सुमित कुमार मरूफगंज स्थित अपने गोदाम में बैठे थे। इसी दौरान अपराधी गोदाम पर आ धमके और उन पर गोली चला दी। जानलेवा हमले का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि पूरे मामले पर पूछे जाने पर घायल कारोबारी के बड़े भाई ने बताया कि रंगदारी को लेकर ही अपराधियों द्वारा गोली मारी गई है। मेरा भाई जो है हमको फ़ोन किया था कि हमको कोई गोली मार दी है, ठीक है। तो हम दौड़ते हुए आए, देखे कि वो गोडाउन के नीचे में गिरा हुआ है, ठीक है। ब्लड से लथपथ था पूरा शरीर उसका। तो फिर वहाँ से हम जब उसको ले जा रहे थे, बोले क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मेरे को बताया कि एक मुन्ना नाम का लड़का है जो हमको गोली मार दिया है, कौवा का। तो हम बोले कारण क्या है, तो मेरे को बताया कि पैसा मांग रहा था, रंगदारी मांग रहा था उससे। पहले तो ऐसा कुछ मेरे को नहीं बताया, लेकिन अभी बोला कि रंगदारी मांग रहा था, तो पैसा नहीं दिया, उनको गोली मार दी। जहाँ उनको गोली लगी है उसका अनुसंधान किया जाएगा। हाजीगंज में रहने वाला है। कहाँ पे इनको गोली मारा गया है? मारूगंज में। मधेपुरा में अपराधियों ने एक मेडिकल एजेंसी के मालिक को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। मामला मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास का है। गुरुवार देर शाम दो बाइक से आए 4 बदमाशों ने मेडिकल एजेंसी के मालिक सुमन ठाकुर के बेडरूम में घुसकर गोली मार दी। 27 दिन में दूसरी बार अपराधियों ने सुमन ठाकुर पर गोलीबारी की, लेकिन सुमन ठाकुर इस बार भी बाल बाल बच गए। गोली उनके कंधे और गले को छूते हुए निकल गई। इससे पहले 1 नवंबर को भी अपराधी सुमन ठाकुर को निशाना बनाया था, जिसमें गोली उनके हाथों में लगी थी। घटना की सूचना पर एसपी ने खुद घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घर में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे थे। बेटी बोली कि माँ बोली है कि पापा बाहर में कपड़ा सब है, उस सीट में भीग जाएगा, तो जाओ उठा के ले आके घर में रख दो। वो गई, गेट खोली उठा करके और अंदर गई कि क्लिप लगा कर गेट, और मेरे पास आ ही रही थी। मेरे पास जैसे आई तो गेट खुला हुआ था। दोनों घुस के गोली चला दिया। पहले एक चलाया तो हम चिल्लाए, तो मेरे मुंह पे लगा, धुआं जैसा हो गया। हम बहुत जोर से चिल्लाए कि देखो फिर मार दिया। बस तब तक मैं फिर दूसरा चला दिया। आज ही स्टिच कटा के आए थे तो सर लोग को प्रणाम किए, बोले कि सर आज स्टिच कट गया, इसको खोजे। मुकेश था सबसे मिले और डरा गया, बोले कि
कल परसों से कनी एजेंसी पर बैठे। दूसरी बार आपके ऊपर हमला हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। उस मामले में क्या कुछ लग रहा है, जो गिरफ्तारी और हुई है, जांच हुई है पुलिस के द्वारा? पुलिस तो कह रही है, अभी भी आई थी तो वही थी कि हम लोग छानबीन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। वो हमसे पूछते हैं कि आप बताइए, हमको जितनी जानकारी है वो बताएं बस। हम लोग को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है, उनके घर पे जाके कुछ अपराधियों ने उन पर गोली चलाई है। उनको इलाज के लिए यहाँ तुरंत हॉस्पिटल लाया गया है और वो अभी सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में इन पे पहले भी कुछ दिनों पहले भी एक हमलावर ने गोली चलाई थी, उसके बाद से ही FIR दर्ज हुई थी। हम लोग अनुसंधान अपना सभी बिंदुओं पे कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि उस घटना के बाद से भी हम लोग ने छानबीन में, उसके बाद हम लोग ने 2 अपराधियों को जेल भेजा है उसमें, और आज की घटना जो हुई है इसमें भी हम लोग कांड दर्ज करेंगे और इसके बाद भी जितने भी सभी बिंदु हैं सभी पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग जल्द ही अपराधियों को पकड़ेंगे। बक्सर में भी अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के जगमनपुर गांव की है। घटना स्थल पर पहुंचे बक्सर सदर SDPO गोरख राम ने बताया कि मामला जमीन को लेकर विवाद का है, जिसमें अपराधियों ने दोनों पति पत्नी को गोलियों का निशाना बनाया है। दोनों को इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है। पुलिस परिजनों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई कर रही है। दोनों जख्मी जगमनपुर गांव के रहने वाले हैं। जमीनी विवाद था सर इनका गांव पर, और इनको उसी समय से धमकाया जा रहा है। अपना इस बार खेत ले लिए थे कुछ आधा, और आधा वहीं लोग जोत रहे थे, तो इसी पर उन लोग को धमकाया जा रहा था, इनको और इनको पत्नी को, दोनों लोग को, कि मारेंगे वो करेंगे सब। रात में सर इनको फायर किया गया है, इनको गोली मारा गया है दोनों लोग को। कितना राउंड फायर हुआ है? सर 2 राउंड घर में हुआ है और 2 राउंड गांव के बाहर हुआ है। 4-5 राउंड हुआ है। और जगमनपुर में सूचना मिला था कि पति पत्नी को गोली मार दिया है, ठीक ना। तो अभी कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं। वो लोग अभी लिखित दिया नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ आपसी संपत्ति विवाद है, उसी में गोली मारा गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है, ठीक ना। अब बात सीवान की, जहां अपराधियों ने बाइक छीनने के दौरान युवक को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोरी पाकड़ गांव के समीप की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक की 8 सितंबर को शादी है। शादी करने के लिए कुछ दिन पहले विदेश से लौटा था। गुरुवार को मैरिज हॉल में अपनी बहन के घर मादरपुर जा रहा था, तभी खोरी गांव के पास बाइक छीनने के मकसद से अपराधियों ने युवक को घेर लिया। लूटपाट और बाइक छीनने के दौरान अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान मृत्युंजय गुप्ता के रूप में हुई है, जिसको सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं जा रहा था अपने दीदी के यहाँ, तो मलमलिया से 1 किलोमीटर आगे वे लोग जाएंगे कर रहा था, तो मारा चाकू। किस लिए आपको चाकू मारा है? वो छीनने के लिए, बाइक पैसा से सब छीनने के लिए। बिहार में बढ़ते आपराधिक वारदातों के इतने सबूत हैं कि राज्य सरकार अब उससे इनकार नहीं कर सकती है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल के नेता भले ही सार्वजनिक भाषणों और चुनावी रैलियों में यह कहते रहे हों कि राज्य में अमन चैन और कानून का राज कायम है, लेकिन क्राइम को लेकर हकीकत उससे कोसों दूर है। अब जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की है। इन बढ़ते क्राइम पर कब तक और अब कितना कंट्रोल कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा, मधेपुरा से तुरबसु, बक्सर से पुष्पराज और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। बिहार में बढ़ते क्राइम के साथ साथ अवैध संबंध में भी लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। दरभंगा में जहां अपराधियों ने एक बालू कारोबारी की हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया, वहीं वैशाली में एक पिता ने अपनी ही बेटी की मांग उजाड़ दी और दामाद के शव को ठिकाने लगा दिया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। दरभंगा में बालू कारोबारी की हत्या, पानी भरे गड्ढे से मिला कारोबारी का शव। वैशाली में ससुराल आए युवक की हत्या, ससुर ने दामाद को मौत के घाट उतारा। अवैध संबंध का शक बना हत्या का कारण।
दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने पानी भरे गड्ढे में एक व्यक्ति का शव देखा। घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को गड्ढे से बाहर निकाला और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। मृतक शख्स की पहचान लखीसराय निवासी मनीष सिंह के रूप में की गई है, जो दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत विश्वकर्मा मंदिर के पास एक किराए के मकान में रहता था और दरभंगा में ही बालू और गिट्टी का कारोबार करता था। मृतक के भाई ने मनीष सिंह की हत्या का आरोप दरभंगा निवासी पहाड़ी सिंह और उसके परिवार पर लगाया है। परिजनों की माने तो शादीशुदा होने के बावजूद मृतक मनीष सिंह का पहाड़ी सिंह की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी को लेकर पहाड़ी सिंह और उसके परिजनों ने मनीष की हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। मौके पर पहुंचे प्रभारी सदर एसडीपीओ बिरजू पासवान ने बताया कि मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। को तो लग रहा है हत्या हुआ है। किन लोगों पे शक जा रही है, कुछ ऐसा आपका? पहाड़ी सिंह पूरे परिवार पर, उसके लड़की से था इसका संबंध। मतलब प्रेम प्रसंग का मामला है। हाँ। आपके भाई शादीशुदा थे कि अविवाहित? शादीशुदा था। उसके बाद भी इस तरह की बात थी। तो क्या लग रहा है कि साजिश के तहत उसके परिवार के कोई प्रकार से साजिश हुआ है? इसकी लाश आज सुबह में वो राम मिलन सिंह उर्फ पहाड़ी सिंह के घर के बगल में, घर से उत्तर जलकुंभी के पास रास्ते में पाया गया है, जिसके बदन पर बाएं कंधे पर खरोंच का निशान है। प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है। इसे अनुसंधान किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। जिनके घर के बगल में यह शव मिला है उनसे पूछताछ किया जा रहा है। इधर वैशाली में एक ससुर ने ससुराल आए अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया। घटना महनार थाना क्षेत्र के समसपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा था, लेकिन इसी बीच ससुराल वालों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि ससुराल वालों ने पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद ससुराल वाले शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे, लेकिन तब तक इसकी भनक मृतक के परिजन को लग गई। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के ससुर को गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी का मैके में किसी के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद मृतक शख्स पत्नी को घर ले जाने के लिए आया था और इसी विवाद को लेकर ससुराल वालों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। कारण हुआ हमको बुझा लड़की 2 नंबर था ना, वो है वो अशोक है जो है ना, सुबह का बराबर धमकी उमकी देता था हमारा बचवा। कभी कभी जो यहाँ वो आता था तब बराबर भी करते थे। हमारा घरे चकमदी क्या कहता था? आपको भी धमकी देता, हमको भी देता था कि आप ठीक से रहिए, ना तो यह करेंगे वो करेंगे, बचबों के कहता था। उसके बाद उसी से माने उसको अति संपर्क उसको हो गया। हाँ, अशोक है। खबर हुआ, लोग सारे हम लोग जुट के आए बरियाती से लौट के। जब गए सरमसूर पेठिया के पास तो एम्बुलेंस थे, लाश को लेके वो लोग चौर के किनारे जा रहे थे। फिर थाना पुलिस पदाधिकारी को हम लोग फोन किए और हमारे साथ महनार थाना अध्यक्ष भी साथे गए। तो बहुत सारा लोग थे उसमें, माने 10-20 आदमी उन लाश के साथ थे। कुछ झड़प भी हुई हम लोग के साथ, लेकिन झड़प पे अंधेरा के कारण वो लोग भाग गए। और भागने के बाद एक आदमी, उनका ससुर क्या नाराम सागर राय, माने पुलिस बरामद किया उस घटना पर और लाश को भी बरामद किया और बुरी तरह उसके लहू लुहान है और कादो वगैरह से लाश को ये किया हुआ है। और लड़का जब से शादी हुआ पकड़ के शादी किए थे, यहीं आना जाना था। उसको बताया जा रहा है कि अवैध संबंध उसी में से किसी अभियुक्त हैं, उनको साथ था। जब लड़का को ये बात पता चला तो मैंने कि उस पर चाहा कि यहाँ से लड़की को अपने घर ले जाएं। इसी वजह में ये लोगों ने हत्या का अंजाम दिया। बहरहाल अवैध संबंध और शक के कारण
कत्ल के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दरभंगा और वैशाली में हुई हत्याओं के पीछे कहीं न कहीं अवैध संबंध को कारण बताया जा रहा है। दरभंगा में जहां मनीष सिंह का पहाड़ी सिंह की बेटी के साथ अवैध संबंध होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई, वहीं वैशाली में दामाद की हत्या के पीछे भी अवैध संबंध ही जिम्मेदार है, जो एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास और हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क है जरूरी का संदेश दिया जा रहा है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन इसी मास्क का सहारा लेकर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तफ्तीश में देखिए कैसे अपराधियों के लिए मास्क बना हथियार। अपराधियों के लिए मास्क बना हथियार। मास्क पहनकर अपराधियों ने मारी गोली। शादी में युवक की गोली मारकर हत्या। बहन की शादी में पहुंचा था युवक। राजधानी पटना में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मामला दानापुर के फुलवारी शरीफ का है, जहां एक शादी के दौरान ही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में मास्क लगाकर पहुंचे अपराधियों ने वेटर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान करोड़ी चक निवासी छोटू कुमार के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक छोटू कुमार अपनी एक रिश्ते की बहन की शादी में वेटर का काम कर रहा था। उसी दौरान मोहल्ले के राकेश कुमार और उसके साथी नकाब और मास्क लगाकर आए और छोटू के सिर में गोली दाग दी। दिवाली के दिन लड़ाई हुआ था, तो उसी के लड़ाई के मैंने उधर से दारू बेचता तो लड़ाई हुआ था, तो उसी को लेकर यहाँ का 2 लड़का के मार के आईसीयू में भर्ती कर दिया था। और उसके बाद उसका भी फट गया था, तो वही फट गया। तो उसके बाद वो कल बाराती में डांस कर रहा था, उसी के बीच में उसको मौका देखते पीछे से आया, मार दिया, निकल गया। शादी समारोह में अचानक गोली चलने से भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। समारोह में शामिल महिलाएं और बच्चे सहम गए। बाद में स्थानीय लोगों ने घायल छोटू को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या की इस घटना के बाद मृतक के परिजन ने मोहल्ले के राकेश कुमार पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। परिजनों के बयान पर आरोपी राकेश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फुलवारी शरीफ के करोड़ीचक में हुई हत्या मामले में पुलिस अभी तक गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। जहां परिजन गांव के ही राकेश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस परिजनों के मुताबिक बताए गए राकेश कुमार के घर पर छापेमारी भी की है, जिसमें उनके परिजनों को भी उठा कर लाई है ताकि उस पर दबाव बने और वो गिरफ्तारी कर सके। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और पुलिस यह भी पता नहीं लगा पाई है कि आखिर गोली मारने वाला शख्स कौन था। कोरोना वायरस से बचने के लिए फिलहाल दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं आया है। ऐसे में मास्क ही कोरोना महामारी से बचने का सबसे बड़ा और कारगर हथियार है। शायद यही कारण है कि सरकार की तरफ से भी मास्क पहनने को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन इसी मास्क की आड़ में दानापुर में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी न केवल लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करना है, बल्कि मास्क की आड़ में होने वाले वारदातों को रोकना भी है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।